हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर रिलेटिव प्राइम मीन्स कि ए बी का जी सी डी 1 है, 1 से बड़ा इनका कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी रिलेटिव प्राइम है। ऐसे नंबर्स जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 हो वो रिलेटिव प्राइम होते हैं। तब हमने प्रूव करना है कि इन दोनों को प्लस और इन दोनों को माइनस करें तो इनका जीसीडी या 1 होगा या 2 होगा। ये बाद में देखते हैं इसको, ये भी हमने प्रूव करना है। अब मिसाल के तौर पर मैं 6 और 7 दो नंबर्स ले लेता हूँ। इसका जीसीडी अगर 1 हो तो वो ये कहता है कि 6 + 7 और 6 - 7 का जीसीडी ये या 1 होगा या कोई और होगा, 2 होगा। ठीक है, यानी इनकी वजह से इनके अलावा कोई नहीं हो सकता 1 और 2 के अलावा। ये हमने प्रूव करना है जी। और दूसरी बात भी हम बाद में देखते हैं कि क्या प्रूव करना है। तो हमारे पास इसका सल्यूशन हमें ये तो गिवन है जी। गिवन क्या है? गिवन है कि ए बी जो है वो रिलेटिव प्राइम है। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, हमने प्रूव करना है इसका जीसीडी 1 होता है। हम लेट कर लेते हैं, हमने क्या किया, हमने लेट किया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो जीसीडी है वो डी है। ये हमने सपोज कर लिया, ये हमारी सपोजिशन है। अगर डी इन दोनों का जीसीडी है विच इम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए प्लस बी और डी डिवाइड्स ए माइनस बी। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं एक मिसाल लेता हूँ 3 और 6 का जीसीडी मैं बोलता हूँ 3 है, तो 3 जो है वो 3 को भी डिवाइड करेगा और 3 6 को भी। एक और भी चीज़ देखें, अगर ये 3 इसको डिवाइड करता है तो 3 मस्ट बी इक्वल 3 × 1 और 6 इज इक्वल टू 3 × 2। ये जो दो नंबर्स हैं ये हम इसको C1 और C2 नाम दे सकते हैं। अब इसी तरह अगर D डिवाइड्स A प्लस बी और D डिवाइड्स A माइनस बी, ये मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, मैं इसको दोबारा ठीक कर देता हूँ। D डिवाइड्स A माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइज़र है और ये मल्टीपल है, ये इसका फैक्टर है और ये मल्टीपल है। तो मल्टीपल जो है वो इक्वल होगा इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से, यानी ये इसका डिवाइज़र है, इसको किसी टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, हम कहते हैं वो C है, C1। इसी तरह A माइनस बी जो है वो C2D हो गया, क्योंकि ये इसका डिवाइज़र है, इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब हमने इसको कह दिया कि ये जो है ये 1 है और ये जो है ये हमारे पास 2 है। अब हम क्या करते हैं, हम इस 1 और 2 को ऐड करते हैं जी। देखिए A प्लस बी इज इक्वल टू C1D और A माइनस बी इज इक्वल टू C2D। ये कैंसिल हो गया, ये 2A इज इक्वल टू C1D प्लस C2D बाय 2 ये इससे कैंसिल हो गया। A इज इक्वल टू C1 प्लस C2D हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया बाहर, ओवर 2 आ गया। तो हमारे पास देयरफॉर बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग तो मैंने कर ली, उससे A क्या आया है जी, C1 प्लस C2/2 इंटू D। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, किस किस को, A प्लस बी इज इक्वल टू C1D और A माइनस बी इज इक्वल टू C2D, और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपको पता है मुझे यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस था, ये प्लस प्लस 2B आ गया और ये C1D माइनस C2D आ गया।
डी इन दोनों में से कॉमन लीजिए, C1 माइनस C2 इंटू डी इंटू 2b, तो 2 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, इधर भी डिवाइड कर दीजिए, ये b आ गया C1 माइनस C2 ओवर 2 इंटू डी। b इज इक्वल टू C1 माइनस C2 ओवर 2 इंटू डी। अब ज़रा इनको देखिए, ये हम कह लेते हैं, ये जो है ये 3 है और ये 4 है। ओके, अब C1 C2 यहाँ दो केस हो सकते हैं। अब यहाँ पर जब हमने ये वाली चीज़ बनाई थी, आप लोगों को फिर एग्जांपल से समझाता हूँ, 4 और 6 हो और इसका GCD हो 2, तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा और 2 6 को भी डिवाइड करेगा। 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कोई ऐसा नंबर होगा, मैं 2 कहता हूँ, 4 आ जाता है जो जिससे 4 आएगा, और 6 इज इक्वल टू, क्योंकि ये डिवाइज़र है ये मल्टीपल है, तो डिवाइज़र को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। देखें ना, अगर 2 6 को डिवाइड करता है तो 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया। ये C1 था और ये C2 है यहाँ पर। तो आपने देखा 2 और 3 जो है इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, यानी ये रिलेटिव प्राइम है। तो C1 C2 क्या हो गया, C1 C2 रिलेटिव प्राइम, वेयर यहाँ C1 एंड C2 क्या हो गए, ये बल्कि कॉमा डाल के इनका GCD 1 हो गया। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता लगा, दो केस बनते हैं, 2 केसेस। कौन से 2 केस? देखें, दो चीज़ें रिलेटिव प्राइम उस वक्त हो सकती हैं जब या तो ये दो, एक इवन हो एक ऑड हो, अब भी रिलेटिव प्राइम। दोनों ऑड नहीं हो सकती, कैसे भला, 15-15 हो तो इनका तो GCD 1 नहीं होगा, लेकिन इनका होगा। या यूं हो सकता है, दोनों ऑड भी हो सकती हैं, जैसे 3 और 7 ले लें, ऐसा केस हो सकता है कि दोनों ऑड भी हो सकती हैं, फिर भी रिलेटिव प्राइम आएंगे कुछ केसेस में। इसमें नहीं आ रहा, लेकिन कुछ केसेस में आएगा। यानी 2 केस हो सकते हैं, या दोनों इवन नहीं हो सकते। दोनों इवन होंगे तो इनका GCD तो 1 से बड़ा होगा। अगर 2 नंबर का GCD 1 है तो इट इज़ अंडरस्टूड या दोनों ऑड हैं। अब यहाँ पे 5 आ जाता है, या तो दोनों ऑड हैं, ऑड में कुछ ऐसे नंबर होंगे जिनका GCD 1 होगा डेफिनेटली। तो इसी तरह यहाँ पर या ये हो सकता है कि एक इवन हो और एक ऑड हो। पहला केस क्या आ गया, बोथ C1 एंड C2 आर ऑड। और केस सेकंड क्या हो गया जी, फर्स्ट केस ये हो गया, केस सेकंड के बोथ नो, एक इवन और एक ऑड। ठीक है, 1 इज इवन, 1 से मुराद वो C1 कह ले। ठीक है, 1 इज इवन एंड अदर इज ऑड। ओके, एक इवन हो एक ऑड हो, समझ आ गई बात। यानी C1 और C2 दोनों ऑड हों, या C1 एंड C2 आर C1 इवन और C2 ऑड, यूं कर लीजिए। ठीक है, इससे मुराद 1 से मुराद एक नहीं है कि मैंने एक को इवन कह दिया। ठीक है, C1 C2 यानी दोनों में से कोई एक। अब केस पहला है कि अगर दोनों ऑड हैं, अगर दो नंबर ऑड हों, जैसे मैं 3 और 7 ले लूँ, तो इनका जो सम होगा वो इवन नंबर होगा। और
इवन नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इंटीजर आएगा, ठीक है। इवन नंबर को सम करेंगे तो हमारे पास इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी तरह इनका डिफरेंस भी इवन नंबर होगा और उसको डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास इंटीजर आएगा। देयरफॉर C1 + C2/2, देखिए ना, ये मैंने बाई 2 भी किया है, इसको दोनों तरफ करना था। ये C1 + C2/2, C1 - C2/2 एंड C1 - C2/2 are belongs to set of integers, are integers कह दें या belongs to set of integers। अब अगर ये इंटीजर हो गया, ये भी इंटीजर हो गया, ओके, तो ये फिर एग्जैक्टली दोनों फैक्टर्स हो गए। देखें ना, बात ये है कि हमने तो ये कहा कि a जो है इन दोनों का मल्टीपल है। अब चूंकि बाई 2 आ रहा था तो हमने कहा कि ये बाई 2 आने से तो कोई डेसिमल फर्ज करें 7.5 भी आ सकता है जी, लेकिन हमने यहाँ देखा कि जब दोनों ऑड हों तो ये बाई 2 जो है ये इंटीजर ही है। इसका मतलब है कि a के ये दोनों फैक्टर हैं, a के फैक्टर हैं, तो d डिवाइड्स a आ गया एंड d डिवाइड्स b आ गया। और एज हमें पता है कि a और b जो हैं वो तो रिलेटिव प्राइम हैं, ये चीज़ हमारी गिवन है यहाँ पे कि इनका तो 1 से बड़ा डिवाइज़र ही नहीं। अगर ये दोनों का डिवाइज़र है d, किस किस का, a का और b का, तो ये कॉमन डिवाइज़र है। कॉमन डिवाइज़र है तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को डिवाइड करेगा, और 1 को तो सिर्फ और सिर्फ ±1 ही डिवाइड करता है, जबकि वेयर हमें ये पता है कि d > 0 होता है। देन d क्या हो गया, +1 हो गया। ये हमारा प्रूव हो गया कि d जो है वो +1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम ये वाली सेकंड केस लेते हैं, ये वाला सेकंड जो मैंने मिटा दिया कि 1 इज़ इवन एंड अदर इज़ ऑड। एक इनमें से इवन है और किस केस में, इस केस में C1 + C2, ठीक है, और बाय d/2 था ना, और b क्या है, C1 - C2/2 × d। अच्छा, बात क्या है, बात ये है कि अब एक इवन है एक ऑड है, यानी जैसे 5 और 6 ले लो, ये C1 कह लें, ये C2 कह लें, और इनका अगर मैं सम करता हूँ तो क्या आया, 5 और 6 का सम 11 आया। अब 11/2 जो, तो वो तो आ जाएगा 5.5। तो यहाँ तो इन दोनों को इंटीजर आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये 2 जो है वो 2d के नीचे डाल लेते हैं। 2 क्या है, वो d के नीचे डाल लेते हैं, क्योंकि ये हमें पता लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये तो अब फ्रैक्शन में जा रही है, सॉरी फ्रैक्शन, ये जो है वो डेसिमल में जा रही है, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा, और हमें नंबर थ्योरी में तो पूरा नंबर चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों इंटीजर होने चाहिए ना, यहाँ तो 5.5 आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 इसके नीचे। चलें दूसरा केस देखें। अब तो ये तो हमने 5 और 6 ही नंबर है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए, फिर ऑड आ गया -1, ऑड आ गया, तो इसका मतलब है बाई 2 यहाँ नहीं हो सकता, बाई 2 यहाँ है। अगर बाई 2 यहाँ है, ठीक है, तो इसका मतलब है CD/2 जो है ये दोनों फैक्टर हो गए ना। इसका मतलब है कि ये यहाँ बाई 2 फैक्टर नहीं है, यहाँ बाई 2 फैक्टर है, d a को डिवाइड करता है, और d/2 जो है वो किसको डिवाइड करता है, b को डिवाइड करेगा। अब हमें पता है कि एज a और b का GCD 1 है, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, और ये तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन डिवाइज़र कहलाएगा ना। ये चीज़ a को भी डिवाइड कर रही है, ये चीज़ b को भी डिवाइड कर रही है, तो कॉमन डिवाइज़र होगी। अगर ये कॉमन डिवाइज़र है
तो d/2 जो है वो 1 को डिवाइड करेगा। तो 1 को तो सिर्फ कौन सी चीज़ डिवाइड कर सकती है, या +1 डिवाइड कर सकता है या -1। ठीक है, और हमें ये पता है कि d/2 को पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये GCD है तो पॉजिटिव होना चाहिए, 2 पर डिवाइड होगा भी तो पॉजिटिव ही आना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि d/2 जो है वो +1 के बराबर है, तो d = 1 है। तो विच इम्प्लाइज हमें क्या पता लग गया, सॉरी 2 है, इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो a + b जो है वो 2 भी आ गया। ठीक है, यहाँ पर d जो है 0 से 1 है तो d 1 है, यहाँ a + b क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, d की जगह a + b का GCD लिख सकते हैं। यहाँ a + b 2 आ रहा है, तो इन दोनों रिजल्ट्स को मिलाएं, सॉरी a, b प्लस नहीं, सॉरी a, b जो है जो है वो या तो 1 है या 2 है। अब अगर यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ वो डायरेक्ट दे देता है, ये देता ही नहीं है कि ये हो तो इसको प्रूव करें, तो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दिस। ओके, यू हैव टू प्रूव दिस। अगर आपने ये प्रूव करना है तो अब इसको आगे देखें। ठीक है, सेकंड के प्रूफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, हम इसी को लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर यही चीज़ हम प्रूव करते हैं a + b, a - b, ठीक है, और यहाँ पर a b है, इसको हमने 1 प्रूव करना है। ठीक है, अब एक बात देखिए, हमारे पास ए बी अगर रिलेटिव प्राइम है, ए बी अगर रिलेटिव प्राइम है, यानी इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 से बड़ा कोई नहीं है, तो दो केस हैं, या तो यूं रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं दोनों ऑड हों, या एक ऑड हो और एक इवन हो, यूं रिलेटिव प्राइम हो सकते हैं। तो अगर ये, फिर इनका दोनों का सम क्या होगा, इसका सम जब दोनों ऑड हों तो 5 - 7, ये जो हैं दोनों इवन होंगे। ठीक है, और ये दोनों इवन हो गए, यानी ये भी इवन और ये भी, यानी a + b और a - b क्या हो गए, इवन हो गए। यानी if a and b are odd, then a + b और a - b क्या हो गए, इवन। और दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमेशा ऑड नंबर आता है, दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमेशा ऑड नंबर आता है। देख लें, दो ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से इवन, एंड ए बी इज ऑड, सो देयरफॉर इन दोनों का, ये तो दोनों इवन हो गए। ठीक है, ओके, अगर इवन हो गए तो हमें ये पता है कि इन दोनों का GCD जो है, अगर ये इवन हो तो हमें पता है इन दोनों का GCD हमने क्या निकाला, इवन का GCD तो 2 आएगा। अगर ये दोनों इवन, सॉरी ऑड, ये भी इवन तो यहाँ 2 आएगा, तो हम इसमें 2 पुट कर देते हैं, 2, ठीक है, इसकी जगह पे, और ए भी वैसे आ गया। अब ये ऑड है, ये इवन है, इनका रिलेटिव प्राइम होंगे। ऑड और इवन नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 से बड़ा होता ही नहीं। कोई भी दो ऑड और इवन नंबर ले लें, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमेशा 1 होता है, इसके अलावा कोई नंबर इनको डिवाइड नहीं करता। चलें जी, अब दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा केस ये है कि इफ़ ए इज़ इवन, 1 इज़ इवन, यानी ए बी में से 1 इज़ इवन एंड अदर इज़ ऑड। एक इवन हो, एक ऑड हो, एक इवन
और एक ऑड, तो इनका सम और डिफरेंस दोनों ऑड होंगे। जब ये दोनों ऑड होंगे तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 ही होगा। हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या है। तो देयरफॉर a प्लस बी एंड a माइनस बी रिलेटिव प्राइम हो गए। अब ये जो है 5, यहाँ 5 इम्प्लाइज यहाँ भी 5 इम्प्लाइज क्या हो गया जी, इसमें प्लग इन करें, पुट करें वैल्यूज़ कि ए बी का जीसीडी जो है, क्योंकि हम a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी और ए बी का जीसीडी 1 है, तो a प्लस बी का जीसीडी और इसका ए बी के साथ जीसीडी वो भी सेम होगा। और यहाँ पर भी हम ये लिख सकते हैं, बल्कि लिख दें, तो इन दोनों का जीसीडी 1 आ गया और ए बी और एक बात और देख लीजिए, एक इवन हो एक ऑड हो, 3 ज़रब 6 18 इवन नंबर, 4 मल्टीप्लाई 7 28 इवन नंबर, तो ये इवन होगा ये ऑड होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लें एंड ए बी इज इवन, मल्टीप्लाई किया ना एक इवन को एक ऑड को, तो इवन आ गया इवन। तो इन दोनों का एक 1 का और इवन नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 ही होगा। तो इट्स मीन कि प्रूव कर दिया हमने कि a प्लस बी और a माइनस बी और ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 ही होता है। ये हमारा प्रूफ हो गया जी।